हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूं और ये है आइसक्रीम राजभोग आइसक्रीम, जो कि सब लोग की बहुत ही फेवरेट वाली आइसक्रीम होती है। और इसे मैं अपनी बेकरी में बना के सेल भी करती हूं। कस्टमाइज रूप में हम इसे बनाते हैं और हमारी बेकरी में इसे दो टाइप से बनाते हैं, एक तो इस तरह से और दूसरा इस तरह से छोटे छोटे इस तरह से डिज़ाइन के शेप में भी इसे बनाते हैं। तो ये किस तरह से बनती है वो मैं भी आप लोग के संग आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो इसे जो आप ये देख सकते हैं डिज़ाइन वाली आइसक्रीम होते हैं, इसका जो प्राइस रखते हैं हमारे यहाँ सिर्फ 15 रुपीज़ ही रखते हैं और ये बहुत ज़्यादा सेल होती है। साथ में आप कि इसे आइसक्रीम को सीख के कुछ अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि बिज़नेस नहीं करना है तो घर पे भी बनाइए, क्योंकि ये जो रेसिपी है बहुत ही अच्छी है। साथ में जिस रेसिपी में ना बिल्कुल भी आपकी आइसक्रीम में बर्फ़ नहीं जमेगी। तो चलिए मैं आप लोग के साथ आगे बताती हूँ कि आप लोग को कैसे बनाना है इस आइसक्रीम को। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने एक आइसक्रीम पाउडर लिया है। इसी के साथ में आइसक्रीम में जो मिक्स होता है ना पाउडर, उसी से ये जो हमारी आइसक्रीम होती है वो बनाते हैं। और ये रॉयल नट्स आइसक्रीम है, क्योंकि हम राजभोग आइसक्रीम बना रहे हैं। और यदि आपके पास इस तरह के ये वाला रॉयल नट्स ना हो तो आप सिंपल आइसक्रीम पाउडर भी ले सकते हैं। दूसरा मैं इसमें डालती हूँ कस्टर्ड पाउडर। जो रॉयल नट्स आइसक्रीम होती है ना, इसका जो फ्लेवर होता है वो राजभोग आइसक्रीम जैसे ही होता है। तो अब मैंने जो एक गंजी में ना 2 कप दूध लिया था, वो भी ठंडा दूध लिया था। और जो आइसक्रीम मिक्स है होता है ना, उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। ठंडे दूध में डालती हूँ जिससे कि कोई भी लम्स ना पड़े, और अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। और इसमें जो प्रीमिक्स होता है जो आइसक्रीम पाउडर का, इसमें ऑलरेडी शुगर होती है, तो हमें कोई भी अदर शुगर ऐड नहीं करनी पड़ती है। अब देखिए, मैंने पूरा एक पैकेट डाल दिया है, क्योंकि हम 1 लीटर से बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने पूरा एक पैकेट डाला है। और अब हम इसमें 1 चम्मच करीब डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। राजभोग आइसक्रीम थोड़ी रॉयल फील देती है, थोड़ा सा रिचनेस होती है उस आइसक्रीम में, इसलिए हमें थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर भी डालना पड़ता है इससे, क्योंकि जो हमारी आइसक्रीम होती है ना थोड़ी सी सॉफ्ट बनती है। ये देखिए, हमारा आइसक्रीम मिक्स बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हमें इसमें देखिए इस तरह से नट्स भी हैं इसमें, क्योंकि रॉयल नट्स से ये प्रीमिक्स लिया था मैंने। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने यहाँ पर दूध चढ़ा दिया है और 1 लीटर दूध लिया है मैंने, और उसी 1 लीटर दूध में से मैंने 1.5 कप करीब ले लिया था हमारा जो आइसक्रीम पाउडर मिक्स को घोलने के लिए। तो पूरा मतलब अगर हम टोटल दूध लेंगे तो हम सिर्फ 1 लीटर ही दूध लिया है मैंने। और देखिएगा, 1 लीटर दूध से ही बहुत सारी आइसक्रीम बन के तैयार होगी। तो अब इस दूध को हमें थोड़ा सा उबलने देना है। जैसे ही कोई अच्छा सा एक अच्छा सा उबाल आएगा, उसके बाद हमने जो मिक्स आइसक्रीम मिक्स जो पाउडर है उसको जो मिक्स करके रखा है उसको ऐड करेंगे। तो ये देखिए इसे किस तरह से उबाल आ रहा है। तो इसको जैसे ही उबाल आएगा, इसमें मैं एक और चीज़ डालूँगी जो कि हमारे आइसक्रीम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ये देखिए, ये बर्फ़ी है। यदि ये मैं मार्केट से लेकर आती हूँ और ये मिल्क पाउडर की बर्फ़ी होती है, तो मैं इसे फ्रीज़र में रखती हूँ हमेशा। और 1 लीटर दूध में मैं इसे 2 बर्फ़ी को इस तरह से क्रश करके डाल देती हूँ, तोड़ के इस तरह से डाल देती हूँ। यदि आपके पास इस तरह से बर्फ़ी वगैरह ना हो तो आप ये जो मिल्क पाउडर का जो 10 रुपीज़ का एक पैकेट होता है, आप उसको डाल दीजिएगा। और यदि आपको मिल्क पाउडर यूज़ नहीं करना है तो आप इसमें 1 कटोरी जो घर की जो मलाई होती है ना, आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब हमें इस दूध को थोड़ा सा उबालना है, जिससे कि जो हमारी बर्फ़ी है ना वो अच्छी तरह से इसमें मिल जाएगी, अच्छी तरह से घुल जाएगी। और जब हमारी जो बर्फ़ी घुल जाएगी ना, उसके बाद हमने जो आइसक्रीम का पाउडर घोल के रखा था उसको हमें इसमें ऐड कर देना है दूध को। और अब दूध को हमें थोड़ा सा कुक करना है 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे कि जो हमारा दूध है वो गाढ़ा हो जाएगा। तो बस हमें इस तरह से चलाते रहना है। देखिएगा, छोड़िएगा नहीं बिल्कुल नहीं, तो जो हमारी, क्योंकि आइसक्रीम पाउडर में कॉर्नफ्लोर होता है तो वो नीचे चिपक जाता है, तो इसलिए आपको इस तरह से चलाते हुए आपको इस तरह से रेगुलर चलाना है। क्योंकि यदि थोड़ा भी अगर ये आइसक्रीम लग गई ना, तो इसका जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। गैस का फ्लेम आपको हाई ही रखना है और आपको इस तरह से चलाते हुए अपनी आइसक्रीम को 5 से 10 मिनट के लिए कुक करना है। और साइड में जो होता है ना, साइड में चिपक जाता है, उसको आप इस तरह से छुटाते जाइएगा। और 5 से 10 मिनट में जो देखिएगा हमारी जो आइसक्रीम है ना काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, 10 मिनट करीब हो चुके थे और आप ये देखिए हमारी आइसक्रीम है ना वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए कितने कम भी हो गई है, थोड़ा सा हमारा दूध जितना लिया था वो उसमें थोड़ा सा कम भी हो गया है। तो ये देखिए, अब हम कर देंगे गैस को ऑफ, क्योंकि 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हमें ठंडा करने के लिए ऐसे छोड़ देना है। ठंडा होने के बाद ये खुद से और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो बस बाहर ही छोड़ देना है अभी इसको। तो 10 मिनट के बाद ही हम इसे देखेंगे, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट में ये ठंडी हो जाती है।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो आइसक्रीम है वो ठंडी हो चुकी है थी। मैंने इसे कूलर में रख दिया था, तो ये 10 से 15 मिनट में ही हमारी जो आइसक्रीम थी वो ठंडी हो चुकी थी। अब हम एक प्लास्टिक का कंटेनर लेंगे, तो उसमें हम इसे डाल देंगे और ये एयरटाइट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आप आइसक्रीम बनाएं तो उसे आप किसी एयरटाइट के जो प्लास्टिक का जो बर्तन होता है ना, उसी में ही आइसक्रीम जमाइए। इससे बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमेगी आपकी आइसक्रीम में। तो अब मैंने जो आइसक्रीम हमारी ठंडी हो गई थी उसको मैंने इस कंटेनर में डाल दिया है और अब हम इसे रख देंगे फ्रीज़र में। तो फ्रीज़र में अब हम इसे रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, जिससे कि ये थोड़ी सी सेट हो जाएगी। मेरा जो फ्रीज़र होता है वो थोड़ा सा उसका जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है, लेकिन यदि आप चाहें, अगर आपका फ्रीज़र इतना ठंडा नहीं है तो आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 घंटे हो चुके थे। मैंने 4 घंटे के बाद ही इसे निकाला है और 4 घंटे में ये देखिए हमारी जो आइसक्रीम है काफ़ी जम चुकी है। देखिए थोड़ी सी पतली हुई है, लेकिन इतना चल जाएगा। एकदम पूरा हमें हार्ड नहीं चाहिए है। 3 से 4 घंटे में इतनी जम चुकी थी। तो अब इसको मैंने निकाल दिया है। तो अब इसको हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और हम ले लेते हैं एक बर्तन, क्योंकि अब हम लेंगे क्रीम। तो ये है, देखिए ये है ट्रोपलाइट की क्रीम और ये केक वगैरह में यूज़ होती है, तो बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, तो आप ले लीजिएगा। तो अब इसमें मैं 100 ग्राम करीब क्रीम ले रही हूँ और अब हम इसको फेंटेंगे। क्रीम डालना देखिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपको बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम चाहिए है तो आप क्रीम को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी से जो हमारी आइसक्रीम होती है वो सॉफ्ट बनती है। अब हम ये व्हिप क्रीम को हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करेंगे, जिससे कि ये बहुत अच्छी सी फ्लफ़ी हो जाएगी। और हाई स्पीड पे ही इसे बीट करना है और 5 से 10 मिनट में देखिएगा जो हमारी जो क्रीम होगी वो डबल हो जाएगी। मैंने यहाँ पे ट्रोपलाइट की क्रीम ली है, लेकिन आपके यहाँ पे जो भी क्रीम मिलती हो, अदर्स ब्रांड की, रिच ब्रांड की मिलती हो या अदर कोई भी ब्रांड की मिलती हो, तो आप उसको ले लीजिएगा। तो बस मैंने यहाँ पर क्वांटिटी भी मैंने 100 ग्राम ही ली थी। ये देखिए, जब हम 1 लीटर दूध की आइसक्रीम बनाते हैं ना, तो उसमें हमें 100 ग्राम ही व्हिप्ड क्रीम लेनी रहती है, इससे ज़्यादा हम नहीं लेते हैं। तो देखिए हमारी क्रीम अच्छी तरह से फिट चुकी है। अब हम एक और दूसरा बर्तन ले लेंगे। अब हम जो है आइसक्रीम है उसको भी अच्छी तरह से बीट करेंगे। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, आइसक्रीम को यदि आपको बहुत अच्छा मार्केट जैसा बनाना है तो जो आइसक्रीम होती है उसे बीटर से ही बीट करिएगा। मिक्सी में देखिए, मिक्सी में अच्छे से वो मिक्स तो हो जाएगी, लेकिन वो एयर बबल्स नहीं बनेंगे जो कि हमारी आइसक्रीम को सॉफ्ट बनाएंगे। और एयर बबल्स बीटर के से बीट करने पे ही बनते हैं। तो मैं जो आइसक्रीम है उसको भी मैं बीटर से ही बीट करूँगी। आप देखिएगा, इसे मैं 2 से 3 मिनट ही बीट करूँगी ना, तो आप इसके देखिएगा इसका जो साइज़ होता है हमारे आइसक्रीम का एकदम डबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी एयर बबल्स आ जाते हैं, जिससे कि ये अच्छी तरह से फूल जाती है। आप देखिएगा कितनी सारा, आप देखिए जैसे जैसे मैं इसे बीट कर रही हूँ, इसी वजह से हमारी जो आइसक्रीम है वो फूलती जा रही है। अभी वो कितनी थोड़ी सी थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसे बीट किया तो ये किस तरह से फूल गई। और यदि यही काम यदि हम मिक्सी में करते ना, तो वो सिर्फ मिक्स होती, इतनी तरह से अच्छी तरह से फूलती नहीं। इसलिए यदि आपको परफेक्ट आइसक्रीम चाहिए है तो जो आइसक्रीम है उसे आप बीटर से बीट करिएगा, तो ज़्यादा बेटर। आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए है तो आप बीटर का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए मैंने आइसक्रीम को 5 से 7 मिनट के लिए इस तरह से बीट कर लिया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा येलो कलर डाल रही हूँ। येलो कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। कलर डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा और इस तरह से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए हमारी जो आइसक्रीम है वो भी अच्छी तरह से बीट हो गई है, क्रीम भी बीट हो चुकी है। अब हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेते हैं और हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, मतलब आइसक्रीम को और क्रीम को, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले जो बर्तन है उसमें मैंने ये पूरा आइसक्रीम का बैटर डाल दिया है। अब हम जो क्रीम है उसको इसमें डालेंगे। तो क्रीम को हमें हल्के हाथ से ही इसमें फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरह से। और आप देख सकते हैं हमारी कितनी सारी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। बस ये 1 लीटर दूध से ही मैंने बनाई है और देखिए कितनी ज़्यादा आइसक्रीम हमारी बनके तैयार हुई है। तो हमने सारी क्रीम इसमें डाल दी है और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको स्पीड से नहीं करना है, बस हल्के हल्के हाथों से आपको क्रीम को आइसक्रीम में फ़ोल्ड करते जाना है। कि देखिए बहुत ही रिच टेस्ट आता है इस आइसक्रीम का, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। क्रीम को जो हमने देखिए आइसक्रीम में अच्छी तरह से मिला दिया है। ये देखिए हमारी आइसक्रीम अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम ले लेंगे एक कंटेनर और उसमें हम इस आइसक्रीम को रखेंगे। तो जिसमें हमने आइसक्रीम पहले जमाई थी उसी में हम इसे डाल देंगे। और जो डिज़ाइन वाली जो आइसक्रीम होती है ना, वो कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों को अब आगे बताती हूँ कि वो किस तरह से बनाना है आप लोगों को।
तो ये देखिए मेरे पास, ये देखिए ये मफ़िन्स के हैं मोल्ड्स, तो मैं इनमें डालती हूँ। और ये देखिए डिज़ाइन वाले हैं, ये कहीं भी आपको मार्केट में ईज़ी तरीके से मिल जाएँगे। बहुत सारे शेप के मिलते हैं, रोज़ शेप के भी मिलते हैं, तो आप चाहें तो वो ले सकते हैं। मेरे पास ये थे तो मैं इसी में जमाती हूँ। तो सबसे पहले नीचे की तरफ इसमें हमको कुछ रोज़ पेटल्स डाल देने हैं, कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, क्योंकि ये राजभोग आइसक्रीम है तो इसमें रोज़ पेटल्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जाते हैं। तो पहले सबसे पहले नीचे मैंने इस तरह से जो मफ़िन्स के जो ये कंटेनर हैं, थोड़े से ये मफ़िन्स के ये जिसमें हम मफ़िन्स बनाते हैं ना, उसके जो ये कंटेनर हैं, तो उसमें हमें इस तरह से नीचे की तरफ ड्राई फ्रूट्स हम डाल देंगे। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स में कुछ काजू, बादाम, चिरौंजी ली है, और जो मगज़ बीज होते हैं वो लिए हैं, और पिस्ता लिया है, वो मैंने नीचे इनको इस तरह से लगा दिया है। और हम अब इसमें आइसक्रीम डालेंगे। तो आपको चाहे तो इसे पूरा फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिर्फ 15 रुपीज़ में सेल करती हूँ। तो मैं वैसे इसमें 1.5 चम्मच करीब इसमें डालती हूँ, ये देखिए। और अब मैं तीसरे वाले में भी डाल देती हूँ। तो ये मफ़िन्स की मोल्ड में ये बहुत अच्छी तरह से निकल भी आते हैं, तो आप इस तरह से इसमें डाल दीजिएगा। और फिर इसको हमें सेट करने के लिए रखेंगे। तो एक और मैंने प्लास्टिक का एक इसमें मेरे बर्फ़ी वगैरह आती है, तो वही ले लिया है मैंने। अब मैं इस जो मफ़िन्स के जो मोल्ड है ना, उनको इसमें रख दूँगी, और एक ढक्कन से मैं इनको ढक के फ्रीज़र में जमने के लिए रख दूँगी। ये देखिए इतना इजी है। तो जब हम इनको निकालेंगे ना जमने के बाद, तो इनमें नीचे की तरफ बहुत अच्छी सी डिज़ाइन बनती है। तो उसके बाद अब हम इस जिसमें हमने आइसक्रीम जमाना है बहुत सारी, तो वो उस वाला बर्तन ले लिया है। और ऊपर से हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं। तो बस ड्राई फ्रूट्स वो आप जो भी आपकी इच्छा हो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे किशमिश, चिरौंजी, मगज़ बीज, रोज़ पेटल्स लिए हैं, बादाम लिया है, पिस्ता लिया है, काजू लिया है, वो सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, और ऊपर से इस तरह से डाल दिया है। और अब हम इसका भी ढक्कन लगा के इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। अब इसे टाइम लगेगा 7 से 8 घंटे लगेंगे इस आइसक्रीम को जमने के लिए। तो इसको हम 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 7 से 8 घंटे हो चुके थे, मैंने दोनों आइसक्रीम निकाल ली है। तो ये रहे हमारा बड़ा डिब्बा, और ये रहे हमारे छोटे डिब्बे। तो सबसे पहले तो मैं चलिए इसी को खोल देती हूँ। तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी और कितनी डिलीशियस और कितनी टेस्टी दिख रही है। आप देखिएगा इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमी है। आप एक बार इस तरह से बना के देखिएगा। तो अब दूसरा बॉक्स भी हम खोल लेते हैं, जो मफ़िन्स मोल्ड वाले हैं वो वाली भी हम खोल लेते हैं। ये देखिए ये भी सेट हो गया। थोड़ी सी बाद में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचे थे, तो मैंने उसे ऊपर 1-2 ड्राई फ्रूट्स लगा दिए थे। तो अब इन सारी चीज़ों को डीमोल्ड करूँगी। तो सबसे पहले तो जो हमने मफ़िन्स की मोल्ड में जो हमने आइसक्रीम में जमाई हुई है ना, तो उसको हम निकाल के दिखाते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह से निकलती है। बहुत ईज़ी रहता है, क्योंकि ये सिलिकॉन के रहते हैं तो चिपकती तो है नहीं। तो वैसे आप देखिए वैसे इस तरह से निकाल देते हैं हम। तो ये रही देखिए हमारी आइसक्रीम, राजभोग आइसक्रीम नए शेप में। आप चाहें तो इस तरह से ट्राई कर सकते हैं एक बार। और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि ये हम उनको अलग-अलग देते हैं, तो उनको अलग सा फ़ील होता है कि उनको एक पूरा स्कूप पूरा मिला हुआ है, एक पूरा उनको जो मफ़िन्स मोल्ड का एक पूरा शेप मिल जाता है ना, तो उनको बहुत मज़ा आती है। तो ये देखिए ये निकल आए हैं। उसके बाद अब हम इनको थोड़ा-सा और डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए केसर फुला के रखा था, केसर वाला दूध। केसर को मैंने दूध में फुला के रख दिया था, और वही केसर वाला दूध इस तरह से हमें थोड़ा-सा आधा-आधा चम्मच ऊपर से इस तरह से डालना है। बस ये दूध है ना, वो मैंने केसर डाल के फ्रिज में ही रख दिया था, तो दूध है वो ठंडा ही होना चाहिए, गर्म दूध नहीं होना चाहिए। तो बस हमने डाल दिया है, और थोड़े से हम ड्राई फ्रूट से इसको सजा देते हैं। तो बस ये देखिए हमारा एक सेट तो जो राजभोग आइसक्रीम का है वो डेकोरेट भी हो चुका है, और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो ये रही हमारी राजभोग आइसक्रीम, जो बिल्कुल बन के तैयार है। अभी हम दूसरा जो बड़ा वाला बॉक्स है उसे भी हम खोल लेते हैं। तो इसको अब हम रख देते हैं ज़रा साइड में। तो अब हम ले लेते हैं हमारा बड़ा बॉक्स। आप ये देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम और कितनी टेस्टी दिख रही है। तो अब इसको हम भी निकाल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स ऊपर से ही डाले थे, अंदर बीच में नहीं डाले थे, क्योंकि ऊपर जब तक ड्राई फ्रूट्स दिखते नहीं ना, तो लोगों को लगता नहीं है कि हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। तो मैं हमेशा ऊपर से ही ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। आप चाहें तो अंदर से भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, पर मैं जैसे बना रही हूँ वो ऐसी भी आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। तो मैंने जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो ऊपर से ही डालती हूँ, और इस तरह से मैं जब कस्टमर को देती हूँ तो भी मैं ऊपर से ही अलग अलग बॉक्स में जमा के देती हूँ। तो उनको लगता है कि हाँ हमने ड्राई फ्रूट्स डाले, क्योंकि अगर आप
अंदर की तरफ कितने भी ड्राई फ्रूट डाल दो ना तो समझ में नहीं आता है। तो ये देखिए हमने तो ये इस तरह से, आप देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम निकल के तैयार हुई हमारी। बर्फ़ तो आप देख सकते हैं अगर आपको बर्फ़ कहीं दिख जाए तो, क्योंकि कितनी भी इतनी सॉफ्ट आइसक्रीम बनी हुई है ना, और खाने में बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम है। और राजभोग आइसक्रीम तो वैसे भी बहुत ही रिच टेस्ट देती है, और घर पे बना के यदि आप एक बार ऐसे खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगी। तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम निकल चुकी है। तो इसमें भी अब हम थोड़ा सा केसर वाला जो दूध है ऊपर से डाल देते हैं। इसका फिर से इस दूध को डालने से इसका जो टेस्ट होता है ना और भी बढ़ जाता है। तो बस हमारी जो आइसक्रीम है बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, और घर में ट्राई करने के बाद एक बार मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी है, कहीं उसमें कोई बर्फ़ तो नहीं जमी है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसके पहले मैंने एक और आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करी हुई है, वो भी मैंने आइसक्रीम पाउडर से ही बनाई थी, तो उसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी, उस रेसिपी को भी चेकआउट करिएगा। तो और ये देखिए अब मैं एक कट करके भी दिखाती हूँ कि हमारी आइसक्रीम कैसे बनी है। और 1 लीटर दूध से आप देख सकते हैं कितनी सारी आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो बस मिलती हूँ आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।